हाँ जी। है भगवान खड़ा रहने के लिए बोलो पापा, खड़ा रहने के लिए बोलो उसको, खड़ा रहने के लिए बोलो। हाँ, खड़े होके बोलो जरा, सामने आवाज आए। भगवान गुण है, गुण है, गुण है, पूर्ण है, पूर्णमिदम्। हाँ, संपूर्ण उसे कहेंगे जो कभी खूटता ही ना हो। क्या? संपूर्ण वो है जो कभी कम ना होता हो, क्षरित ना होता हो। क्या? अक्षर, आ माने नहीं, क्षर माना क्षरित, पतित ना होता हो, जिसकी शक्ति निम्नगामी ना होती हो। जैसे अमोघ वीर्य किसको गाया हुआ है? शंकर को गाया हुआ है। अमोघ वीर्य का मतलब ये है कि वो ऐसी स्टेज में लिंग रूप, बड़ा रूप है भगवान का, निराकार का, जो लगातार 24 घंटे मंदिर में रखा हुआ है। क्षरित होने वाली इंद्रिय में रखा हुआ है, फिर भी उसको संग का रंग नहीं लगता। वो कभी क्षरित होता ही नहीं। हाँ, नहीं समझ में आया? आया। और धीरे धीरे से आदमी जब तक जिंदा रहता है तो पानी में डूबा रहता है। आदमी जब तक जिंदा रहता है पानी में डूबा रहता है, और जब मर जाता है तो ऊपर आकर के तैरने लगता है। अच्छा, जिंदा आदमी तैरता नहीं है? हैं? ये कैसी थ्योरी निकाली? जिंदा आदमी तैरता नहीं है? हैं? थ्योरी तो तुम्हारी गलत है, सोच समझ के बताओ। हाँ, और हाँ, बाबा भट्टी करने के बाद जो जन्म होता है, वो उसके साथ जो भी घटनाएं घटती हैं वो सब 84 जन्मों में सब उसी तरह घटनाएं घटती हैं। हाँ, यहाँ सूक्ष्म में, शॉर्ट में शूटिंग होती है, और वहाँ ब्रॉड में ड्रामा चलता है। जैसे फिल्म फिल्माई जाती है तो थोड़े समय फिल्माई जाती है, और जब कंप्लीट फिल्म बन जाती है तो वर्षों वो फिल्म चलती रहती है। ऐसे ही ये रिकॉर्डिंग है, जन्म जन्मांतर की रिकॉर्डिंग हो रही है। कोई के चेहरे राक्षसी बन रहे हैं, फालतू की लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद, और कोई की शूटिंग अच्छी बन रही है, देवताई चेहरा तैयार हो रहा है। न देवताएं आपस में लड़ते झगड़ते हैं, न पांडव आपस में लड़ते झगड़ते हैं। शॉर्ट में शूटिंग होती है। ये मन के संकल्पों की बात है। क्या कर्मेंद्रियों से शूटिंग होती है या मन के वाइब्रेशन से शूटिंग होती है? मन के वाइब्रेशन से शूटिंग होती है। अच्छे वाइब्रेशन है तो अच्छी शूटिंग होगी, नेगेटिव वाइब्रेशन है, बुरे वाइब्रेशन है तो बुरी शूटिंग होती है। दुखदाई वाइब्रेशन है तो दुख की दुनिया की शूटिंग होती है, सुखदाई वाइब्रेशन है तो सुख की दुनिया की शूटिंग होती है। इसलिए बाबा ने तो बता ही दिया, ये सारा संगम युग मौजों का युग है। अब बताओ, मौजों का युग है? दुखी नहीं होता कोई है?
अरे ये जो संगम युग चल रहा है उसमें दुखी होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं। फिर बाबा ने झूठ बोल दिया क्या है? अरे बाबा झूठा या सच्चा? कहा तो जाता है गॉड इज ट्रुथ, सत्य को ही भगवान कहा जाता है और सत्य एक होता है, सत्य दो चार नहीं होते हैं। सत्य जो है वो अटल होता है, असत्य झूठा भाग जाने वाला होता है। तो बताओ भगवान झूठा है कि सच्चा है? सच्चा है तो साबित करो। भगवान ने तो बोला कि संगम युग मौजों का युग है। ये संगम युग है सन 36 से लेकर के और 100 वर्ष का ज्यादा से ज्यादा संगम युग है। और शुरुआत से ही शूटिंग हो रही है, रिहर्सल हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है, बार बार रिकॉर्डिंग बिगाड़ी जा रही है, बार बार शूटिंग बिगाड़ी जा रही है, रिहर्सल रिफाइन की जा रही है। हो रही है कि नहीं है? हो रही है। तो इस रिहर्सल में कोई आत्मा सदाकाल मौजों में रह सकती है या नहीं रह सकती है? हैं? सोच समझ के बोलो। है याद? ज्ञान होगा तो होगी। अच्छा यज्ञ के आदि में ज्ञान नहीं था? पूरा ज्ञान नहीं था है? तो क्या हुआ? माना पूरा ज्ञान नहीं था तो रिजल्ट क्या हुआ? कौन? रामबली आत्मा। अच्छा और तुम पास हो गए और सारी आत्माएं पास हो गई। उस समय जितने भी ब्राह्मण थे वो फाइनल परीक्षा में पास हो गए और राम वाली आत्मा फेल हो गई। वाह भाई बाबा है। बाबा ने बोला कि त्रिमूर्ति में एक मूर्ति ऐसी है जिसकी लाश भी गुम कर दी। यज्ञ के आदि में सुना कि नहीं सुना? वो किसकी लाश थी? है? हाँ जी, वो लाश जो गुम हो गई तो जरूर हत्या हुई होगी ना, है? और लाश को गुम कर दिया। जिसकी हत्या की जाती है उसकी लाश को लोग गुम करते हैं या जो अपनी मौत मरता है उसकी लाश को गुम करते हैं? हैं? हत्या हुई। अब बताओ जिसकी हत्या होती है या जो हत्या करता है या हत्या जैसे जघन्य अपराध करता है वो आत्माएं ज्ञानी कही जाएंगी या अज्ञानी कही जाएंगी? है? अज्ञानी आत्माएं हैं दूसरे धर्म की। वो दूसरे धर्म की अज्ञानी आत्माएं पूरा ज्ञान नहीं उठाती हैं। पूरा ज्ञान न उठाने के कारण ज्ञान के आधार पर अपनी मेंटलिटी को सेट नहीं कर सकती है, अपनी मेंटलिटी को सुख में ही नहीं बना सकती। नहीं तो बाबा ने तो मुरली में बोला है तुम बच्चों की हर समस्या का समाधान मुरली से मिल सकता है। और बाप जो भी बात करते हैं वो बात करना मुरली नहीं है क्या? वो भी मुरली है। गीता में भी आया है परिप्रश्नेन सेवया, प्रश्न उत्तर करके भगवान की बात को समझना चाहिए। तो देखो इतनी मनुष्य आत्माएं हैं भगवान से पढ़ाई पढ़ने वाली। अगर क्लास में स्टूडेंट्स नंबरवार हैं
सब फेल हो जाएं और एक स्टूडेंट फर्स्ट क्लास नंबरों से पास हो जाए, तो टीचर ने पढ़ाया या नहीं पढ़ाया? पढ़ाया। ऐसे ही है, यज्ञ के आदि में हत्या जरूर हुई। जैसे युद्धों में हत्याएं कहेंगे या वीरगति कहेंगे? हैं? अरे जो विरोधी सेना का वॉरियर है वो तलवार मार के सर कलम कर देता है ना, तो हत्या नहीं की? है? हत्या की या नहीं की? हत्या की। हत्या तब कही जाएगी जब जिसको तलवार मार करके सर अलग किया गया उसकी बुद्धि में गंदा भाव हो, क्योंकि भाव प्रधान विश्व रचि राखा। जो युद्ध करने वाले होते हैं, अगर उनकी बुद्धि में ये भाव है कि हम देश की रक्षा के लिए मर रहे हैं, देश की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं, तो ये भाव गलत है या अच्छा है? अच्छा है। तो अंत समय में अगर ये भाव आया तो वो आत्मा भूत प्रेत बननी चाहिए, दुर्गति होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? है? नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही है, जिसका लाश गुम कर दिया गया वो अपनी भावना से नहीं चला। दुनिया में जितने भी विरोधी थे, सबसे पहला विरोधी कौन बना? भूल गए? यज्ञ के आदि से ही स्थापना के साथ विनाश ज्वाला भी प्रज्वलित हुई। निमित्त कौन बने? ब्रह्मा। अब एक लड़ेगा तो दूसरे को बचाव तो करना ही पड़ेगा, बाप, और बीच में घुस पड़े ब्राह्मण बच्चे। तो यज्ञ के आदि में ही जब धोबी घाट की बात को लेकर के बाहर की दुनिया में यज्ञ के अंदर की और धर्मों की जो जड़ें बैठी हुई थी, उन जड़ों और बीज रूप आत्माओं ने बाहर की दुनिया में वितंडावाद फैला दिया कि यहाँ ऐसा धोबी घाट चलता है। तो दुनिया वाले भड़केंगे या रह जाएंगे? भड़के। और सिंध हैदराबाद के बड़े बड़े लोगों की कन्याएं और माताएं, बड़े बड़े साहूकारों की उस यज्ञ में आना जाना करती थी, सरेंडर होकर के रह रही थी। वो सब जोर से भड़क उठे। एंटी ओम मंडली तैयार हो गई और वो मंडली में सबसे पहला धोखेबाज कौन निकला? किसी घर की, घर परिवार की घरवाली ही अगर विरोधी बन जाए तो बड़ा झगड़ा होगा या छोटा झगड़ा होगा? ये जब वितंडावाद चारों तरफ दुनिया में फैल गया और भयंकर वाइब्रेशन बनने लगे, तो ब्रह्मा बाबा चुपचाप छोड़ छाड़ करके भाग गए। किसी को पता नहीं चला कहां चले गए। बाद में पता चला कराची में थे। तो देखो, घर की धरित्री अगर अच्छी है तो घर कुटुंब क्या बन जाता है? स्वर्ग बन जाता है। और घर की धरित्री अगर अच्छी ना हो, बेवफा हो, तो घर नरक बन जाता है। बेवफा किसे कहा जाता है? बेवफा वैश्याएं होती हैं जो संबंध जो जोड़ती हैं इंद्रियों से, परंतु उन संबंधों को बाहर की दुनिया में फेंकती रहती हैं, बताती रहती हैं, उसने हमारे साथ ऐसा किया,
इसने हमारे साथ वैसा किया, न गुप्त रह सकती है और न गुप्त रहने दे सकती है। तो देखो वहीं से यज्ञ में विघटन शुरू हो गया। और बाबा तो मुरली में कहते हैं कि इस भारत को सबसे जास्ती बदनाम किसने किया है? इन वैश्याओं ने बदनाम किया। जो वैश्याएं विदेशियों के भारत में आने पर और धर्मों में कन्वर्ट हो गई, उनके पीछे पीछे उनके घर परिवार के बच्चे भी कन्वर्ट हो गए। तो सारी दुनिया में कन्वर्शन इन वैश्याओं के द्वारा होता है। जो बेवफा होती हैं, भगवान के साथ भी जो वफादारी नहीं निभा सकी, वो दुनिया में और धर्मों के साथ वफादारी निभाएंगी? बिल्कुल नहीं निभा सकती। दूसरे धर्मों में जाकर के वो डाइवोर्स की प्रथा उन वैश्याओं के द्वारा शुरू होती है। एक छोड़ा, दूसरा किया, दूसरा छोड़ा, तीसरा किया, पक्की पक्की वैश्याएं बन जाती और संसार को विनाश के गर्त में ले जाती हैं। तो देखो ये विचार से कैसा सत्यानाश हो जाता है। उन विचार फैलाने वालियों का भी कोई बाप दुनिया में होगा या नहीं होगा? अरे कोई बीज रूप बाप आत्मा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हैं? होनी चाहिए। वो बीज रूप आत्मा का पार्ट भी उसी हीरो पार्टधारी को बजाना पड़ता है। परंतु अंतर ये है कि वो इस विश्व को सर तक ले जाने से नहीं रोक पाती। आत्मा भ्रष्ट बन जाती है और योग बल के द्वारा शंकर वाली आत्मा क्या करती है? उस विषय विकार को मस्तक तक नहीं जाने देती। कहाँ रुक जाता है? गले में ही रुक जाता है। गले की जो वाणी है ना, वो वाणी ऐसी वाणी निकलती है विषैली, जो और धर्म की आत्माओं को बहुत बुरी लगती है। जो सूर्यवंशी आत्माएं हैं उनको अच्छी लगती है। तो देख लो ब्राह्मणों की दुनिया में शूटिंग हो रही है कि नहीं है? जो एडवांस में आकर के माता पिता दोनों के बच्चे बन रहे हैं, प्रवृत्ति मार्ग के बच्चे बन रहे हैं, वो उस वाणी को बहुत प्यार से सुनते हैं, समझते हैं, चलते हैं। और कौन नहीं सुनना चाहते? सुनने से मना भी करते हैं। समझना तो दूर की बात। कौन है ब्राह्मणों की दुनिया में? है? जोर से बोलो। हाँ, वो न सुनते हैं न दूसरों को सुनने देते हैं, क्योंकि वो पक्के पक्के वो चंद्रवंशी त्रेता युग वाले, वो द्वापर युग शुरू होने पर, द्वैतवादी दुनिया शुरू होने पर दूसरे धर्म में कन्वर्ट होते हैं, कच्ची आत्माएं होने के कारण। और वो कन्वर्ट होने वाली आत्माएं इस्लाम धर्म की ही होती है। इस्लाम धर्म वाले जो पक्के होंगे वो कभी भी दूसरे धर्म की बातें, दूसरे धर्म संप्रदाय की, दूसरे धर्म ग्रंथ को नहीं छूते हैं। शूटिंग कहाँ होती है? यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में शूटिंग हो रही है। न खुद ज्ञान लेते हैं न दूसरों को लेने देते हैं। उनका धर्म स्थल ही ऐसा बन जाता है
जिसका नाम मिस जिद कहा जाता है। कैसी मिस रूपी कुमारी? जो बड़ी जिद्दी है। ऐसी जिद्दी रूपी कुमारी नाम की कुमार का उसकी यादगार में वो विघ्नों की दीवार बनाई जाती है। कहाँ है? मस्जिद में। तो देखो आज भी ढेर की ढेर तादाद में भी केस हैं दुनिया में, लेकिन उनको पूरा पूरा प्रतिबंध है। क्या? कि न बाप को जानना है और न बाप की बातों को सुनना है। बाप तो निराकार है, वो निराकार आकर के सिर्फ है अल्लाह मियाँ ने ये फरमाया, अल्लाह मियाँ ने वो फरमाया। अरे फरमाया क्या? आकाश से? आकाश से आवाज आई? अरे फरमाया तो कोई तन में आके फरमाता है ना। फरमाना माने बोलना, लेकिन क्या बोल के ही चला जाता है? जैसे और धर्म पिताएं दुनिया में आते हैं, आया राम गया राम, तो ऐसे ही ब्रह्मा ने किया क्या? कुछ करके गया है? कहते हैं नहीं, ब्रह्मा कुछ नहीं करते, वो तो बेहद का गांधी है, कहता है राम राज्य आएगा, राम राज्य लाऊंगा, कर कुछ नहीं पाते। और ही क्या आ जाता है? राम राज्य की जगह रावण राज्य आ जाता है। वो रावण राज्य जो आता है वो माँ की कमजोरियों की वजह से आता है। वो माँ की कमजोरी क्या है? माँ की कमजोरी ये है कि जो बाप है अपनी जिंदगी भर की प्योरिटी से पहला पहला जो बच्चा पैदा होता है उस बच्चे को श्रेष्ठ मानकर उस बच्चे को जमीन जायदाद सौंपता है, दुकान सौंपता है, राजाई सौंपता है। हिस्ट्री में देख लो, भगवान ने जो कार्य किया उसी को मनुष्य फॉलो करते चले आ रहे हैं। राजाओं ने अपने बड़े बच्चे को राजाई दी, लेकिन ब्रह्मा ने क्या किया है? वो बड़े बच्चे को पहचाना ही नहीं, यज्ञ के आदि से ही नहीं पहचाना, क्योंकि ब्रह्मा तो बड़े साहूकार थे, हीरों के व्यापारी, और उनका जो भागीदार था वो तो गरीब छोटी सी दुकान रखने वाला था, उसकी बिक्री ही नहीं होती थी। जैसे झूठे हीरों के बाजार में कोई सच्चे हीरे की छोटी सी दुकान लेकर के बैठे तो लोग क्या समझेंगे? है वो भी झूठे हीरे होंगे, इसके पास सच्चे हीरे कहां से आ जाएंगे? तो ब्रह्मा ने उसको अपने नौकर बना के रखा दुकान में। भले मैनेजर बनाया, मैनेजर भी नौकर होता है कि स्वामी होता है दुकान का? नौकर बना के रखा। इस देह अभिमान के कारण ब्रह्मा उस व्यक्ति को पहचान नहीं सके जिसमें भगवान ने आकर के उनके साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन दे दिया और नई दुनिया का बीज डाल दिया सच्चाई के आधार पर, ज्ञान का बीज डाला। तो न समझने के कारण ब्रह्मा ने उसको वैल्यू नहीं दी। अगर ये जानता होता यही भगवान का प्रैक्टिकल रूप है तो वो ब्रह्मा जैसी आत्मा भावनावादी कभी भी छोड़ करके नहीं भागती। छोड़ के भागी और फिर बाद में जब उस भागीदार ने शरीर छोड़ दिया
तो यज्ञ में फिर से आ गई और ओम मंडली नाम बदल करके ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय नाम रख दिया। उस विद्यालय में वो ही ब्राह्मण आने लगे जिन ब्राह्मणों ने द्वापर युग से हिंदू बन करके दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होकर के भारत को बदनाम किया था, भारत को धोखा दिया था। ढेर की ढेर आत्माएं, अच्छी से अच्छी नहीं कहेंगे उनको, उनको बाप का फॉलोअर कहेंगे या माँ का फॉलोअर कहेंगे? बाप का फॉलोअर, माँ का फॉलोअर कहेंगे। मानना चाहिए माँ और बाप दोनों को, लेकिन माँ को फॉलो किया क्योंकि माँ मृदुल भाषी होती है, माँ बच्चों के प्रति मिठास वाली होती है। कैसा भी गंदे से गंदा, लुच्चा, लफंगा, चोर, डकैत जैसा बच्चा भी क्यों न हो, उसको भी अपनी गोद में नजदीक रखना चाहेगी या दूर भगाना चाहेगी? नजदीक रखना चाहती। ये कमजोरी है मोह की। ये मोह की कमजोरी होने के कारण बाबा भी वाणी में कहते हैं, माताओं ने अगर मोह पर विजय प्राप्त कर ली तो समझो उनकी पढ़ाई पूरी हो गई। और ये कार्य ब्रह्मा मृत्यु पर्यंत तक नहीं कर सके। जिस बहेलिये ने उनके बुद्धि रूपी पांव में तीखी तीखी बातें कह के, तीखे तीखे कार्य करके, विरोधी कार्य करके उनको दुख दे दिया, पांव बुद्धि रूपी घायल कर दिया, उसको एक शब्द भी नहीं बोला, हार्ट फेल हो गया और सहन कर लिया और चले गए। तो बताओ कमजोरी कहां से शुरू हुई है? माता से शुरू हुई या पिता से शुरू हुई? माता से शुरू हुई। और उसका लाभ किसको मिला? माता का जो बड़े से बड़ा बच्चा है, सृष्टि का पहला पत्ता, उसको लाभ मिल गया कि जितने भी कन्वर्ट होने वाले थे ब्राह्मणों में हिंदू बन करके, उन सब ने उस कृष्ण उर्फ ब्रह्मा दादा लेखराज को विशेष प्रोत्साहन दे दिया और उसको ही अगुआ बना दिया। बाप को पहचानने की जरूरत ही नहीं समझी। कैसे? जैसे ब्रह्मा की शरीर छोड़ने के बाद ऐसे ऐसे बड़े बड़े महारथी दीदी दादी दादाएं निकले जिन्होंने ये घोषित कर दिया कि त्रिमूर्ति में असली पार्ट जो है प्रैक्टिकल साकार में वो 3 दादियों का है। कुमारका दादी का पोस्टर छपा, ऊपर चित्र लग दिया, बीच में जानकी दादी का और नीचे गुलजार दादी का चित्र लगा दिया। ये त्रिमूर्ति जो है वो सारी दुनिया को स्वर्ग बनाएगी। ब्रह्मा भले स्वर्ग नहीं बना पाया, ब्रह्मा साकार में गीता का भगवान जरूर है, लेकिन गीता का भगवान पापी कलयुग की स्थापना कर देता है। लेकिन भगवान के रूप में अगर कार्य करने वाले हम हैं, प्रैक्टिकल में स्वर्ग बनाने वाले दुनिया को, वो हम हैं। तो किसने कहा? किसने कहा है? धृतराष्ट्र के पुत्रों ने कहा, दुर्योधन दुशासनों ने कहा, जो दुष्ट युद्ध करते हैं, दुष्ट शासन करते हैं, उन्होंने कहा कि हम स्वर्ग बनाने वाले हम हैं। धृतराष्ट्र क्या करता था?
है? धृत माने धारण कर लिया, धर लिया। राष्ट्र माने धन संपत्ति, जिन्होंने सारी धन संपत्ति को अपनी मुट्ठी में कर लिया। किसने कर लिया है? यज्ञ के अंदर वो कौन है जिसने यज्ञ की सारी सत्ता को, ज्ञान योग की सारी सत्ता को, सद्गुणों को, सारी सेवा का भार अपनी मुट्ठी में ले लिया? कौन था? है? उससे पहले कोई नहीं है। जब ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई तो मुखिया कौन था? है? कौन था? प्रजापिता था। है? जगदीश भाई था उस समय। अरे ब्रह्मा कुमारी विद्यालय का नाम किसने रखा? अरे विश्वकिशन रखा, ब्रह्मा ने रखा। जो ब्रह्मा और ब्रह्मा के पुत्र होते हैं सितारे के रूप में, वो ब्रह्मा चंद्रमा के रहते रहते अपना नाम बाला करते हैं, अपनी रोशनी बिखेरते हैं, या ब्रह्मा का नाम बाला करते हैं? ब्रह्मा का नाम बाला करते हैं। बाला किया, ब्रह्मा का नाम डुबो दिया या बाला किया? डुबो देते हैं। और सूर्य के जो बच्चे होते हैं सितारे, वो दिन में क्या करते हैं? अपनी रोशनी को सूर्य की रोशनी में मर्ज कर देते हैं। उनके फॉलोअर आज भी भारत में देखे जा रहे हैं, जो अपने बाप का नाम लिखते हैं फर्म में, बाप का नाम देते हैं, फिर लिखते हैं एंड सन्स कंपनी। बच्चों का नाम देते हैं? देते हैं? नहीं देते, बाप का नाम लिखते हैं। तो देखो गीता में भी यही बात, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्यापार्थ सर्वस। जो मनुष्य हैं, श्रेष्ठ आत्माएं हैं, वो मेरे रास्ते का अनुगमन करती हैं। तो आज भी वो परंपरा चली आ रही है। तो ब्रह्मा के द्वारा यज्ञ के आदि से ही ज्ञान की सत्ता, योग की सत्ता, धारणा की सत्ता, और धारणा तो दुनिया के गुरुओं में ज्यादा देखी जाती है या गृहस्थियों में ज्यादा देखी जाती है? धारणा प्योरिटी की धारणा है। प्योरिटी की धारणा गृहस्थियों में ज्यादा देखी जाती है या गुरुओं में ज्यादा देखी जाती है? सन्यासियों में। सन्यासियों में जो प्रवृत्ति मार्ग की पक्की चीज है पवित्रता, जिसके आधार पर सहन शक्ति आती है, वो अकेली सहन शक्ति के आधार पर कोई विश्व का मालिक नहीं बन सकता। अगर बन सके होते तो सन्यासी बन जाते, विश्व के मालिक, सारे विश्व को कंट्रोल करते। लेकिन वो द्रोणाचार्य, वो भीष्म पितामह विश्व के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सके। ये तो मुख्य बात है यहाँ ज्ञान और योग की। जो ज्ञान और योग सिवाय परमपिता परमात्मा एक के और कोई आत्मा नहीं दे सकती। वो ज्ञान योग की शक्ति जो है वो भगवान आकर के देता है, और उसी शक्ति से विश्व की बादशाही स्थापन होती है। तो ब्रह्मा के द्वारा यज्ञ में धृतराष्ट्र का कार्य किया गया। धृत माने धर लिया, राष्ट्र माने धन संपत्ति। जो बेहद ब्राह्मणों की दुनिया थी भारतवर्ष में, उसकी जो मूल धन संपत्ति है, स्थूल है या सूक्ष्म ज्ञान है? क्या है? क्या है? स्थूल धन के ज्ञान धन? ज्ञान धन। वो भी उनकी मुट्ठी में आ गया, समझे या ना समझे, अपनी मुट्ठी में ले लिया।
और योग की शिखामणि जो है वो भी ब्रह्मा के हाथ में आ गई, योग की पावर। जबकि बाबा ने मुरली में कहा दुनिया का कोई भी मनुष्य मात्र दाढ़ी मूंछ वाला योग नहीं सिखा सकता सिवाय एक परमपिता परमात्मा के। तो देखो ज्ञान योग की सारी पावर और सेवा की सारी पावर, जिसे यज्ञ सेवा कहा जाता है, वो यज्ञ सेवा की सारी पावर भी किसके मुट्ठी में आ गई? ब्रह्मा की मुट्ठी में आ गई। तो ब्राह्मणों की दुनिया का धृतराष्ट्र कौन हुआ? ब्रह्मा ही हुआ। और ब्रह्मा को महत्व देने वाले वो ब्रह्मा कुमार जो द्वापर युग से हिंदू बन करके दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते आए हैं, वो ही ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा को महत्व देने लगे। सुख वंशावली ब्राह्मण ब्रह्मा की गोद को महत्व देने लगे, ब्रह्मा की देह को महत्व देने लगे, और उन्होंने ब्रह्मा को गीता का भगवान साबित कर दिया, जबकि ऐसी बात है ही नहीं। ब्रह्मा में भी शिव ही प्रवेश करके वाणी सुनाता है। लेकिन वाणी को सुनने वाले ब्राह्मण दो प्रकार के हो जाते हैं, एक मुख को महत्व देने वाले और दूसरे कुख को, गोद को, शरीर को महत्व देने वाले। तो देखो ये ब्राह्मणों की दुनिया में धृतराष्ट्र पैदा हो गए, और उन धृतराष्ट्र की दुनिया में दुर्योधन दुशासन भी पैदा हो गए, जिन्होंने पब्लिक से धन खींच करके भ्रष्टाचारी कार्यों में धन लगा करके दुष्ट युद्ध करना शुरू कर दिया, या श्रेष्ठ युद्ध किया है? दुष्ट युद्ध कहा जाता है। दुशासन, दुष्ट शासन करना शुरू कर दिया। कन्या माताओं को अपने कंट्रोल में ले लिया, देह की शक्ति के आधार पर। सीढ़ी के चित्र में वो दिखाया हुआ है चिकन और चूड़ीदार पैजामा पहनने वाला, उसके चित्र ज्ञानामृत पत्रिकाओं में भी छपे हुए हैं। वो कन्या चिल्ला रही है, हाय शिव बाबा बचाओ। कौन आक्रमण कर रहा है? महाभारत को याद करो, है ये देवान किसने दिखाया है? दुशासन ने। दुष्ट युद्ध करता है, प्यार का युद्ध नहीं है। जो माया का प्यार का युद्ध भगवान ने कराया और उस पर ईश्वरीय स्मृति के आधार पर जीतना सिखाया, वो युद्ध उसे नहीं कहेंगे। तो ये दुर्योधन दुशासनों की सत्ता चल रही है। इन दुर्योधन दुशासनों को जब तक नहीं जीता है तब तक ब्राह्मणों की दुनिया में भी कौरवों यादवों का राज्य ही रहेगा। यादव बड़े शराबी होते थे, शराबी होंगे तो शराब पीने वालों को महत्व देंगे या नहीं देंगे? हैं? शराबियों को महत्व देंगे, शराबियों के द्वारा गंदे गंदे काम करवाएंगे, देह भान के बाहुबल चलाने के काम करवाएंगे। ऐसे नहीं है कि उन बेसिक ब्राह्मणों में ही ये दुर्योधन दुशासन है। धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य हैं। उन आत्माओं की बीज रूप आत्माएं 108 आत्माएं रुद्रमाला की खास, और उनकी सारी प्रजा वो सब अलग अलग धर्मों से आई हुई है। अनेक धर्मों के बीज हैं ब्राह्मणों की दुनिया में। इसलिए कभी भी ऐसा मेंटलिटी नहीं बनाना
कि अरे भगवान का कार्य चल रहा है एडवांस पार्टी में, फिर भी देखो ये लोग कैसा पार्ट बजा रहे हैं, बाहुबल का आधार ले रहे हैं, शराबियों कबाबियों का आधार ले रहे हैं, गुंडों का आधार ले रहे हैं। ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। हमको ज्ञान में चलने वाले व्यक्तियों को देखना है या भगवान को देखना है, भगवान की वाणी को देखना है या परचिंतन करना है। ये सब परचिंतन की बातें हैं, हमें स्वचिंतन करना है। पहले स्व का सुधार, पहले घर का सुधार, फिर पर का सुधार। स्वधर्मे निधनम से या परधर्मो भयावह। स्व माने आत्मा, आत्मा की धारणा में रहना श्रेष्ठ है, और बाकी जितने भी धर्म हैं, धारणाएं हैं, वो सब दास दासी बनाने वाली है। उन किसी का चिंतन नहीं करना है। अरे इतना पुराना ब्रह्मा कुमार कुमारी, अरे ये कैसे खराब खराब काम कर रहे हैं, नहीं। कोई भला कैसा भी है, खराब से खराब है, अच्छे से अच्छा भी है, खराब भी है, तो भी जो भी पार्ट बजा रहा है वो अपने द्वारा बजा रहा है या हमारी कर्मेंद्रियों के द्वारा बजा रहा है। तो उसकी इंद्रियां जो ग्लानि कर रहा है, मुख से कानों से ग्लानि सुनने सुनाने का काम कर रहा है, हाथों से मारपीट करने का काम कर रहा है, या कर्म इंद्रियों से भ्रष्ट काम कर रहा है, तो उसे देखना नहीं है, वो परचिंतन है, पर देह है, स्व आत्मा है, उसकी आत्मा को देखना है। जैसे भगवान बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों की आत्मा को देखता हूं, और आत्मा ने भी जो सत्व प्रधान सतयुग में पार्ट बजाया है आदि में, वो देखता हूं। अभी वर्तमान तमो प्रधान पार्ट तुम्हारा भगवान नहीं देखता है। तो हमें भी क्या करना है, हमें भी बाप का बच्चा बनना है। इसलिए सदैव समझना है कि हम सिर्फ कुछ गंदा देखते हैं, सुनते हैं, तो हम भगवान की 1000 आंखों में से एक हैं, हम भगवान की 1000 भुजाओं में से एक हैं। जो गीता में कहा है अनेक बाहु दरवक्त्र नेत्रम, भगवान को अनेक भुजाएं हैं, अनेक आंखें हैं, अनेक मुख हैं। तो वो कौन है? भगवान तो निराकार है, उसको आंखें कहां से आई? कौन बनते हैं आंखें? हैं? हम बच्चे बनते हैं। जो कुछ देखते हैं बुरा, वो सारा ऊपर बाप के पास पहुंचाते हैं। तो आंखें हुए ना भगवान की, निराकार की आंखें हैं या साकार की आंखें? साकार की आंखें। साकार आत्मा तो भ्रष्ट हो जाती है अंतिम जन्म में, तमो प्रधान बन जाती है। उस तमो प्रधान में मैं आकर के दुनिया को सतो प्रधान बनाता हूं। और जोर से बोलो। हाँ, मकान या जमीन लेने का परमिशन है, वो ऊपर ले सकते हैं, नीचे लेने का परमिशन? परमिशन है तो नीचे ले सकते हैं कि ऊपर ले सकते हैं? बाबा ने बोला मन में जो जमीन है, एक आदमी की बात पूरी होने दो, सुन लिया। बाबा ने बोला कि सारी दुनिया पर प्रकृति का तांडव नृत्य होगा। माया तो युद्ध करती ही है, लेकिन माया
मायापति भगवान के जो बच्चे हैं पहचानने वाले भगवान को, उनके सामने तंग आ जाती है, परेशान हो जाती है, और परेशान होकर के वो प्रकृति से हाथ मिलाती है। प्र माने प्रकृष्ट, कृति माने रचना। जो भगवान की प्रकृष्ट रचना है, भगवान पार्टधारी ने जिस रचना में सभी इंद्रियों की ताकत लगा करके, एड़ी चोटी की ताकत लगा करके उसको इतना पावरफुल बनाया है। किसको? माया को, प्रकृति को। माया की बात, माया तो त्रस्त हो गई बच्चों से, माया बच्चों से तंग आ गई। जब तंग आ गई तो हॉस्पिटल में कई दिन पड़ी रही, कोमा में, आखिरी शरीर छोड़ दिया। फिर बताया उस मायावी आत्मा ने, जो माया बाप की बेटी है, उसने प्रकृति से हाथ मिला लिया। प्रकृति पति भी भगवान है, तो भगवान ने माया को ज्यादा पावरफुल बनाया या प्रकृति को ज्यादा पावरफुल बनाया है? प्रकृति को ज्यादा पावरफुल बनाया। क्यों? क्योंकि प्रकृति में इतनी ताकत है कि सारे संसार का विनाश करा देती है। प्रकृति, प्रकृष्ट कृति चैतन्य होगी या जड़ होगी? चैतन्य। माना जो जड़ प्रकृति है वो तो जड़मयी तत्वों के आधार पर उनका संघात प्रकृति कही जाती है, जिसका मुखिया है पृथ्वी। पृथ्वी, जलवायु, अग्नि, आकाश, ये जड़ प्रकृति के 5 तत्व हैं। लेकिन जो चैतन्य प्रकृति है, वो चैतन्य प्रकृति जगदम्बा है, सारे जगत की अम्बा। उस जगदम्बा रूपी प्रकृति को दूसरे धर्म वालों ने अच्छी तरह से पोल्यूट किया है। जब तक वो प्रकृति देवताओं के संसर्ग संपर्क में रहती है तो श्रेष्ठ रहती है, सुखदायी रहती है या दुखदायी रहती है? सुखदायी रहती है। और जैसे ही ये दूसरे धर्म के धर्मपिताएं और उनके फॉलोअर्स आत्माएं आना शुरू होती हैं तो प्रकृति तामसी बनने लगती है संग के रंग से, और वही प्रकृति इतनी खूंखार बन जाती है जो अति तामसी रूप धारण करके सारे संसार के विनाश के निमित्त बनती है, भूकंप लाती है। उस भूकंप में दुनिया की जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, 2-4 मंजिलों से लेकर के सैकड़ों मंजिल की ऊंची ऊंची मंजिलें बनाई दी हैं, वो सारी धराशायी हो जाती है। लेकिन माउंट आबू एक ऐसा पहाड़ है जहां प्रकृति का तांडव नृत्य असर नहीं कर पाता। शुरुआत के आक्रमणों में असर नहीं करता है, छोटे मोटे आक्रमण होते रहते हैं, असर नहीं करता। लेकिन जब चतुर्थ विश्व युद्ध होता है 5-7 रोजों का, तो वो प्रकृति भी इतना विकराल रूप धारण करती है कि वो माउंट आबू का पहाड़ जो एक ही ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ है, वो सारा ध्वस्त हो जाता है। तो बताओ, दुनिया में मनुष्य आत्माओं की सबसे जास्ती सेफ्टी सबसे लंबे समय तक कहाँ होगी? माउंट आबू पर हो। ऑल इंडिया की जो प्रॉपर्टी है वो सस्ती होती जा रही है, प्रॉपर्टी की कीमत गिरती जा रही है। अकाल पड़ेगा, बाबा ने बोला है, विनाश होने से पहले। तो अकाल में सारे भारत की प्रॉपर्टीज और ज्यादा गिर जाएगी।
लेकिन माउंट आबू की प्रॉपर्टी कॉस्टली होती जाएगी, कॉस्टली होती जा रही है या सस्ती हो जाएगी? है? जैसे जैसे दुनिया में आवाज फैलती जाएगी